मैथ्स एकेडमी में बच्चों फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट 3 करेंगे। इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो पिछले कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर between the Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. इस क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन को नोट करना चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्लियर है कि दो ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन ये कंसिडर करते हैं, ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है एंड ये कोई पैसेंजर ट्रेन है। ए एक्सप्रेस ट्रेन है एंड बी पैसेंजर ट्रेन है। इसका नेमिंग भी कर दें हम लोग। एक्सप्रेस ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, इन दोनों ट्रेन को सेम इक्वल डिस्टेंस कवर करना है। मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस 132 किलोमीटर दिया हुआ है। 132 किलोमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी एक्सप्रेस ट्रेन भी 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी आपको 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस कंडीशन में अब देखिए, एक्सप्रेस ट्रेन का जो दिया हुआ है स्पीड, वो एवरेज स्पीड जो पैसेंजर ट्रेन का है उससे 11 किलोमीटर ये ज़्यादा है। यदि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हम लोग कंसीडर करते हैं x किलोमीटर पर आवर कंसीडर करते हैं, तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है, क्लियर किया हुआ है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स। अब देखिए, ये सेम स्पीड से, ये x किलोमीटर की स्पीड से पैसेंजर ट्रेन को 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है एंड एक्सप्रेस ट्रेन को x प्लस 1 किलोमीटर के स्पीड से इतना ही डिस्टेंस कवर करना है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम समय लगता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स। अब देखिए, अब इक्वेशन को इसी से हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले दोनों का स्पीड पहले निकाल लें। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्पीड हो जाएगा, जैसे हम लोग स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन आपको क्या है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस ये कितना कवर कर रहा है, 132 किलोमीटर। अब देखिए, जब डिस्टेंस 132 किलोमीटर कवर कर दिया, तब हम आगे आते हैं इसके आगे। अब ये देखिए, यहाँ इसमें जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, इसको हम नोट कर लेते हैं, एक सिंबल देते हैं, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 132, स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 11। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि यदि हम लोग टाइम निकालें, टाइम पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालते हैं, पैसेंजर ट्रेन का टीपी, ये नोट कर लीजिए, टीपी मैंने मान लिया कंसीडर किया है कि पैसेंजर ट्रेन का टाइम है। ये क्या हो जाएगा आपको, 132 बाय इसका जो स्पीड है, एवरेज स्पीड मैंने कंसीडर किया है x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया x। अब देखिए, इन दोनों के कंपैरिजन में
पैसेंजर ट्रेन जो भी टाइम ले रहा है उससे 1 घंटा ये कम समय ले रहा है। तो इस कंडीशन में इसको बैलेंस करना होगा। जब ये कम समय ले रहा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तब दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों को बैलेंस करना है। सबसे पहले 132/x बाय, ये आपको कम समय ले रहा है तो 1 घंटा कम समय ले रहा है तो 1 घंटा इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 132x + 11 और ये हो गया +1। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको उठाकर हम लोग लेफ़्ट साइड ले आते हैं। और तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 132/x एंड -132/x + 11 = 1 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x × x + 11। अब यहाँ क्या हो जाएगा 32 × x + 11 -132 × x = 1। अब केवल सिंपली हम सॉल्व करते जा रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 132x प्लस ये हो जाएगा 132 × 11, ये हो जाएगा 1452 -132x = अब यहाँ देखिए इसको उठाकर हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ क्या है डिवाइड के टर्म में है, इसको राइट साइड ले जाने पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया x² + 11x। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 132x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो अब इस केस में ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1452 = x² + 11x। अब क्या करते हैं, इसको उठाकर राइट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ x² + 11x -1452 = 0। इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू अब कैसे फाइंड करना है, x का वैल्यू क्या होता है -b की जगह 11 ± √b², 11 का स्क्वायर -4 × a × c, तो यहाँ देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1452/2। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा -11 ± ये हो गया आपको 11 121 प्लस ये, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर बच्चों क्या आएगा 5808। ठीक है, ये आएगा आपको, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ बाय 2 हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है -11 ठीक है, x = ये प्लस माइनस इसको ऐड करने पर क्या आएगा बच्चों 5929/2। अब ये क्या होगा -11 प्लस माइनस ये क्या हो गया आपको, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 77/2। अब देखिए आपके पास दो वैल्यू आया -11 + 77/2 एंड -11 और ये -77/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 66/2 एंड ये हो जाएगा 80 - 88/2, ये हो गया 33 एंड -44। चूँकि स्पीड जो है आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है तो ये वैल्यू जो है ये आपका नहीं होगा, x का वैल्यू 33 ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि दो स्क्वायर है। कंसीडर करते हैं कि दो स्क्वायर, ये आपका कोई पहला स्क्वायर है एंड दूसरा स्क्वायर ये है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। इसका साइड क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, इसका साइड एक्स है एंड इसका साइड वाई है। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने स्क्वायर में क्या पढ़ा है कि साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स होगा एंड ये भी एक्स होगा। ये वाई है तो सारा साइड्स वाई हो जाएगा। मैंने कंसीडर किया है ए स्क्वायर है एंड बी स्क्वायर है, तो इसका साइड एक्स है एंड इसका साइड वाई है। तो अब देखिए इन दोनों स्क्वायर में क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर लिखिए, एरिया ऑफ ए कर दिए हम लोगों ने। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, एक्स इंटू एक्स हो गया, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। डेट मीन्स ये क्या होगा आपको, एक्स स्क्वायर होगा। एंड बी स्क्वायर के लिए हम लोग देखते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए बी कर देते हैं इसको, ये क्या होगा आपको y इंटू वाई, डेट मीन्स ये वाई स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए इस केस में इसका सम जो दिया हुआ है वो 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए एंड एरिया ऑफ, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया, एरिया ऑफ, ये सम निकालना है आप लोगों को। बी स्क्वायर क्या है 468 दिया हुआ है, 468। अब इसका एरिया मैंने क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर, एंड इसका एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल 468। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। अब आते हैं इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। अब देखिए बच्चों स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है। तो इसमें पेरीमीटर उस जैसे एरिया मैंने कंसिडर किया था ए से, यहाँ पेरीमीटर ऑफ ए क्या हो जाएगा आपको 4 इंटू एक्स, एंड पेरीमीटर ऑफ बी इक्वल्स क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई। ये क्या हो गया आपको 4x हो गया एंड ये क्या हो गया आपको 4y हो गया, 4y हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 24। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए माइनस पी बी इक्वल्स क्या दिया हुआ है 24 मीटर। देखिए केवल आप लोग कंसीडर करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सारा प्रोसीजर को ध्यान में रखना है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब पी ए माइनस पी बी इक्वल्स 24 दिया हुआ है, पी बी का वैल्यू मैंने क्या निकाला है 4x माइनस ये क्या है 4y इक्वल्स 24। अब इससे हम 4 कॉमन लेके इस साइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा 24/4, ये हो गया 6, x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका दूसरा इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ। पहला इक्वेशन हम लोगों ने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 468 एंड दूसरा इक्वेशन मैंने ये देखा। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से कोशिश करते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें। x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड कैसे होगा, तो सबसे पहले एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इसका यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिएगा x प्लस शिट यहाँ पे x माइनस वाई दोनों साइड में हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इक्वल्स 36। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपके पास
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू इस इक्वेशन से 468 दिया हुआ है, तो क्या वैल्यू रख देंगे 468 माइनस 2xy इक्वल्स 36। अब 30 क्या करते हैं 36 को उठाकर इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या होगा इस साइड लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 468 माइनस 36 इक्वल टू 2xy। 2xy को राइट साइड ले जाते हैं। अब यहाँ देखिए केवल मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ इक्वेशन को, और ये हो गया आपको 6 में से 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 2 हो गया, 6 में से 3 होगा 3, एंड ये हो गया 432 हो जाएगा, 432 हुआ, एंड इक्वल्स क्या होगा 2xy। दैट मीन्स यदि xy का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 2 को उठा के इस साइड लाना होगा, 432 बाय ये 2 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों 216। xy का वैल्यू मैंने 216 निकाला। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं x प्लस वाई अब निकालने का कोशिश करते हैं, तो x प्लस वाई होल पावर क्या होता है, ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, यही होता है। अब इसमें क्या करते हैं केवल अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो अब निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 468 आया था, 468 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू मैंने 216 निकाला है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 468 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 432। अब इसको ऐड करते हैं बच्चों, 8 और 2 10 हो गया, और 6 और 3 10 9 हो गया, एक 10 0 हो गया, ठीक है, 8 9 900 हो गया। अब x प्लस वाई हम लोग निकालेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 900, डेट मीन्स 30 इसका वैल्यू आ गया, 30 वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, एक फॉर्म आपके पास पहले से दिया हुआ था x प्लस वाई इक्वल्स 30 एंड x माइनस वाई इक्वल्स आपने निकाला था 6। अब इन दोनों इक्वेशन को केवल सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो मैंने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में बताया था कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे y प्लस में ही है माइनस में है, तो ये एक दूसरे को कट किया, ऐड कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा 36, x इक्वल्स क्या हो जाएगा 36 बाय 2, ये हो गया 18, x इक्वल्स हो गया 18 मीटर। y का वैल्यू उसी तरह निकालेंगे, तो y का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, y इक्वल्स क्या हो जाएगा 30 माइनस 18, डेट मीन्स 12 मीटर। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि दोनों स्क्वायर का साइड्स हम लोग का, एक का 18 निकला दूसरे का 12 निकला, तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर का निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, नेक्स्ट में अब अगले वीडियो में बताऊंगा।